पूर्वांचल के मंडी के ये सचिव रहे हैं और श्यामलाल यादव जी ये माने जाने व्यक्तित्व हैं इस पूर्वांचल के, और ये अपनी राय व्यक्त करने जा रहे हैं कि वर्तमान आगामी जो चुनाव है उसमें क्या परिदृश्य होगा। हम इनसे कुछ जानने के लिए इनके पास आए हैं। हाँ भाई श्यामलाल जी बताएं आप। अब चुनाव परिणाम तो सर हमारे हाथ में नहीं है, तो पब्लिक के हाथ में, लेकिन जो परिदृश्य जो दशा देश की है उस हिसाब से तो कहना मुश्किल है कि सरकार किसकी आएगी। ये बिल्कुल सत्य है। और जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, तबाही, किसानों के प्रति बेवफाई हो रही है, तो अब ऐसे पोजीशन में तो क्या कहा जाए कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। सरकार अपनी बात करे कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निजीकरण हो रहा, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब देश आज़ाद हुआ होगा तो 562 रियासतों में बटा भारत को एक करने में कितनी मेहनत हुई होगी सारी, और आज सारी संपत्ति निजीकरण के रास्ते अगर जा रही है तो इससे तो पूंजीवाद बढ़ रहा है। तो जनता ने तो देख करके वोट इनको बनाया है। हाँ, जनता ने देकर बनाया है। सर आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से एक मास्टर ने अपने एक बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तो सत्याते हुए खड़ा हुआ, बोला कि अगर आप नाराज न हो तो बताओ। तो उसने कहा कि सत्य है हमारे साहब कि आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपका भ्रम है कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह से देश की जनता विधायक और एमपी चुनती है विधानसभा और संसद के लिए, सत्य है, लेकिन ये जनता का भ्रम है कि ये सरकार हमारी है। ऊपर जाकर सरकार पूंजीपतियों को हो जाती है और उनकी भाषा बोलने लगती है, उनके हितों का काम आप सरकार की गलती निकाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इस देश की जनता ही इस देश की सरकार बनाती है। मैं तो कह रहा हूँ जनता बनाती है, और तो कौन बनाएगा। अब जनता जैसे लोगों को चुनेगी वैसे ही ना लोग काम करेंगे। जनता तो किसी विद्वान को चुनती नहीं है, पढ़े लिखे को तो चुनती नहीं है। वो तो पैसा दे करके दारू मुर्गा पैसा ले करके वोट देती है। तो अब उससे क्या, वो जो पैसा लगाया है, करोड़ों रुपया लगा करके गया है वहाँ पर, तो क्या वो अपने पैसा को छोड़ देगा, नहीं निकालेगा? नहीं, ये आपकी कहना सत्य है कि जनता को भी यहाँ थोड़ी चौकन्ना रहना चाहिए कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों को से किसी प्रकार का लाभ लिए अपने मत का उपयोग करना चाहिए। और मत का तो वो हिसाब होना चाहिए कि हमारा मत तो उस तरह से मेरी इज्जत है जैसे मेरी बेटी इज्जत है, उतना इसको इज्जत के साथ करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। इस लालच को देता कौन है? इस लालच को यही सियासत वाले देते हैं। क्यों देते हैं? और देश चलाने के लिए उनका जो मैनिफेस्टो जो वादा करते हैं वो जनता से पूरी नहीं करते। आज देखिए, एक वर्ष से किसान रोडों पर है, सड़कों पर है। अब ये जरूर है कि अगर ये दशा है तो जनता ही मालिक है, जनता पलटेगी। तो जनता ने, किसान ने क्या अपने सवालों पर वोट दिया था कि जाति देखकर वोट दिया था? आपका ये कहना भी कुछ हद तक सही है कि जब वोट आता है तो लोग जात संप्रदाय धर्म में बढ़ जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य, ये नहीं होना चाहिए। वोट केवल अच्छे और बुरे को देना चाहिए, जात धर्म पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और कहते भी सभी लोग हैं, कहते हैं कि मैं जात की राजनीति नहीं करता। अभी आप देखें, कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ये भाजपा ही तो कहती है कि हम जात की राजनीति नहीं करते, और सारे जात वालों को ही तो मंत्री अंत में 6 महीना पहले बनाने का क्या मतलब है? तो जातवाद तो ये राजनीति के ऊपर से जनता से करवाते हैं, सिखाते हैं। ये तो सरकार का कहना है कि लोग मांग कर रहे थे कि हमारी जात को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। ये मांग भी वही करवाते हैं, वो मांग भी वही करवाते हैं। जो राजनीति वाले हैं उनके सारे लोग हैं, सारे एजेंट हैं, सारी चीज़ है, सारे प्रचार है। आप सोचिए कि किस तरह से प्रचारों पर पैसा खर्च होता, किस तरह से क्या होता। तो इसमें सरकार को दोषी ठहराना तो कहाँ तक वाजिब है?
देखिए, सरकार को नहीं दोषी ठहराया जाएगा तो किसको दोषी ठहराया जाएगा? जो कुर्सी पर उसी का तो विरोध होगा, उसी को तो अच्छा करना, बुरा करना चाहिए। अब ये लोग ये कहकर कि उस सरकार ने गलत किया, उस सरकार ने गलत किया, तो उस सरकार ने गलत किया तो इसलिए उसको हटाया गया। आप अच्छा करिए, आप उसका उदाहरण क्यों देते? आप जो काम करते उसका उदाहरण दीजिए। तो वो तो काम कर रहे हैं। आपने राम के नाम पर मंदिर के लिए वोट दिया था और राम मंदिर बना रहे हैं। राम के नाम पर वोट दिया, मैं तो नहीं समझता कि राम पर और किसी धर्म पर वोट देने का कोई मतलब भी नहीं होता। इसलिए हमारा देश के तरक्की में बाधा है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सरकार को किसी धर्म के पक्ष में नहीं होना चाहिए। सारे धर्म अपने हिसाब से चलते रहें, सारे लोग आस्था रखते रहें। जनता की ये मांग थी। दूसरी बात, जनता ये कहती है कि भाई जीतेगा तो पैसे वाला, तो जो पैसा वाला जीतेगा तो आप उससे वो अपना पैसा जो लगाया है वो निकालेगा नहीं। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि वो निकालेगा और निकाल भी रहे हैं। वो तो पैसा क्या निकाल रहे हैं, वो देश का दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि केवल वो जनता पर खर्च किए गए पैसा निकाल रहे हैं, ये तो देश का दिवाला निकाल रहे हैं। और देश इसी तरह से होते होते वो जैसे 562 रियासतों में आज़ादी के पहले बटा था, वैसे उससे भी कम पूंजीपतियों ही रियासत हो जाएंगी। पूंजीपतियों में देश हो जाएगा और सारे लोग करेंगे और खाएंगे और भोजन पेट भरने को ही विकास समझेंगे। जो जनता से के माध्यम से जीत करके गए हैं, विधायक MP बने हैं, उनका कहना है जनता ने भी तो हमको लूट लिया है। नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते कि जनता ने उनको लूट लिया है। देखिए, वो सारे लोग अपने पार्टियों के से बधे हुए लोग हैं। वो इन लोगों का कुछ करने का वो नहीं है। जो पार्टी का वो है उसको उस हिसाब से करते हैं। तो लुटवाने के लिए ये लोग खाते हैं। जनता जो बेसिकली वोट देती है उनके तक नहीं इनका पैसा पहुंचता है, ना कोई मतलब पहुंचता है। बीच वाले बिचौलिया हैं जो वोट दिलवाते हैं, खाते पीते, यही देश में चल रहा है। तो जब ये चल रहा है तो क्या आपने जनता को समझाया कि जनतंत्र माने क्या होता है, लोकतंत्र माने क्या होता है? अरे सर, हम क्या समझाओ, सारे लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हम कोई पॉलिटिशियन थोड़ो हैं कि हम किसी पार्टी से हैं, हमारा तो कोई वो है नहीं। सवाल इस बात का नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, एक पढ़े लिखे पद से, एक क्लास 2 पद से रिटायर हुए हैं। आपका कर्तव्य नहीं है जनता को समझाना? अब जहाँ तक होता है हम बताते हैं। हम कहाँ हमको मंच लगा कर तो बता नहीं पाते हैं, न तो किसी पार्टी से हैं। आजकल तो सारे पार्टी के लोग हैं और पार्टी के। धन्यवाद श्यामलाल जी। आप चूँकि पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व हैं और पूर्वांचल की मंडी, पहड़िया मंडी जो आदरणीय मोदी जी के क्षेत्र में है और ये कई प्रदेशों की मंडी है और आप वहाँ के एक अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं। आपका विचार सुनने का अवसर मिला। धन्यवाद।